Good morning students. Now we start English Medium chapter 5 River Narmada. Let's start. Narmada is one of the great river of India. जो आपकी नर्मदा है वो एक great यानी सबसे बड़ी जो river है of India की सबसे great river है. She is the longest river in peninsular India. जो peninsular जो भारत है उसकी ये सबसे longest river है. She is believed to be older than the Himalayan rivers. She is believed, ये माना जाता है कि जो हिमालयन रिवर्स है उनमें से सबसे जो पुरानी रिवर जो है वो क्या कौन सी है? नर्मदा. Scholars means विद्वान. Scholars say that the rocks she flows over are so old that they were when dinosaurs roamed on the earth. कि ये माना जाता है कि जो जिन रॉक्स पर यानी जिन पत्थरों पर से ये जो रिवर है नर्मदा वो बह रही है, फ्लो हो रही है, वो इतने टाइम पुराने के हैं जिस टाइम पे डायनासोर हुआ करते थे उतने टाइम पुराने जो है ये नर्मदा रिवर है. Today this river is known all over the world for the large number of massive dams that are to be built across her. आपको आज ये दुनिया भर में इतनी फेमस है और फेमस ये क्यों है नर्मदा क्योंकि इसके ऊपर जो डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उसके लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है ये फेमस है. नर्मदा स्प्रिंग्स फ्रॉम द टॉप टू अमरकंटक. कहाँ से ये बहती है? ये आपके जो टॉप पे जो अमरकंटक है, अमरकंटक द हाईएस्ट पीक ऑफ द मैकल की जो हाईएस्ट पीक है अमरकंटक मैकाल माउंटेन इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश में जो मैकाल माउंटेन है उसमें जो अमरकंटक पीक है वहां से ये स्प्रिंग ये बह रही है. टू बिगिन टू कोर्स ऑफ 1245 किलोमीटर बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस. विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस के बीच से ये कितने किलोमीटर की जो दूरी तय कर रही है वो 1245 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये कवर करके बह रही है. शी फ्लोज westwards the Arabian Sea. ये कहाँ से? ये शी फ्लोज वेस्ट साउथ यानी आपका जो पश्चिमी और जो साउथ दक्षिणी का जो दक्षिण एरिया है वहां से ये फ्लो होते हुए वेस्ट की तरफ जाती है टुवर्ड्स द अरेबियन सी. जो अरेबियन सी है वेस्ट में उस तरफ ये बहती है until she pours out the water into the Gulf of Khambar in Gujarat. जब तक ये जो पानी है कहाँ तक नहीं पहुंच जाता? Gulf of Khambar यानी जो गुजरात गुल्फ होती है खाड़ी, Gulf of खंबात की खाड़ी तक जो कहाँ है गुजरात में वहाँ इसका पानी जाता है. ठीक है. इन एशियन टाइम यानी पुराने टाइम पे इन एशियन इंडिया पीपल थॉट ऑफ रिवर एज गॉडेस एंड टोल्ड स्टोरीज कॉल्ड मिथ अबाउट देम. देयर इज वन सच मिथ अबाउट हाउ नर्मदा वाज बोर्न. एशियन टाइम में जो है लोग जो रिवर्स होती थी उनको एक देवी मानते थे कि देवी स्वरूप है और इनके ऊपर काफी सारी जो है स्टोरीज जो है वो सुनाते थे. ठीक है. देयर वाज की और इसी पे एक स्टोरी ये भी है कि किस तरीके से जो है नर्मदा रिवर बॉर्न हुई थी, कैसे वो पैदा हुई थी, कहाँ से वो निकली थी. ठीक है. देयर वाज अ सेवरल ड्राउट यानी काफी ज्यादा सूखा पड़ गया था. ऑल द रिवर्स लेक वेल्स ड्राइड अप. सारे जो रिवर्स थे झरने वगैरह क्या हो गए थे? ड्राई हो गए थे. द अर्थ वाज पर्स्ट एंड नॉट अ ट्री हैड लीव्स. बर्ड्स बीस्ट एंड पीपल फेल डेड एज दे वंडर्ड इन रेन इन सर्च ऑफ वाटर. सारे जो पेड़ पौधे थे बर्ड्स वगैरह थे सब मर रहे थे. पानी इतना सूखा पड़ गया था कि पानी पीने तक के लिए लोगों के पास नहीं था. पानी सब जो है वो पानी को ढूंढने वाले थे लेकिन पानी कहीं भी अवेलेबल नहीं था. द गॉड लुक्ड डाउन फ्रॉम द स्काई. जो गॉड के ऊपर वो सारे स्काई से नीचे देख रहे थे. तो फ्यूल was the suffering they saw that their hearts filled with compassion. They all went together to pray to Shiva who was meditating at Amarkantak. When he came out of meditation the god prayed to him fervently, have mercy on the creatures. O Lord, please put an end of this unended spell of thirst. ऊपर जो देवता है वो सब नीचे देख रहे थे कि किस तरीके से जो सूखा पड़ा हुआ है, लोग जो है कितने व्याकुल है पानी से, लोग पानी ना होने की वजह से बर्ड्स एनिमल्स सब जो है क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं.
शिव जी थे अमरकंटक, वो क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। और मेडिटेशन करते उन्होंने उनसे प्रे किया कि आप जो धरती पे जो भी जो विकराल रूप आया हुआ है, जो सूखा पड़ा है, जो आपातकाल आया हुआ है, इसको लोगों को बचाओ, ठीक है, उनको सेव करो। शिवा नॉटेड इन आंसर दैट नॉट द गॉड न्यू वुड, जो शिवा थे वो सुन रहे थे उनकी बातों को और उन्होंने कुछ अपने इशारा किया है, नॉट द गॉड न्यू वुड वंडर्स। They went back happy and Shiva went back into meditation। और सारे देवता जो ये बात उनको शिवा को कह के, शिव जी को कह के चले और काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब शिवा जो है वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे इस जो भी ये आपदा आई हुई, डिजास्टर जो आया हुआ है। शिवा went back into meditation। शिवा जो है दोबारा से मेडिटेशन में चले जाते हैं। He meditated so long and so hard that his body began to heat up। वो इतने टाइम तक जो मेडिटेशन करते हैं जिससे उनकी जो बॉडी है काफ़ी देर तक करते हैं एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वो मेडिटेशन करते हैं जिससे उनकी जो बॉडी है वो इतनी गर्म हो जाती है, इतनी हीट निकलती है उससे, ही बॉडी हीटेड अप सो मच एंड दैट बिगन ही perspired so profusely that the water streamed down his back and down the mountain side all the way into the valley below। वो फिर क्या, इतना ज़्यादा वो मेडिटेशन करते हैं, उनकी बॉडी जो है वो इतनी हीट निकलती है अपनी बॉडी से, जो उससे जो स्वेट निकलता है, पसीना निकलने लगता है और वो पसीना जो है उस वैली से नीचे की ओर बहता हुआ जाता है। शिवा लुक डाउन फ्रॉम द माउंटेन टॉप सॉ द स्ट्रीम। जब उसको वो बहता हुआ देखते हैं अपने पसीने को, माउंटेन से वो जो टॉप से वो बह रहा है, ही लाफ्ड अ ग्रेट लाफ, और वो काफी जोर से हंसते हैं उसको देख के। So delighted was he at the sight he saw that he blessed and still saying you will be forever holy and forever flowing, I name you नर्मदा river to cheerfulness। ठीक है, तो जो शिवा है वो क्या करते हैं, वो उसको देखते हैं और उसको देख के काफी ज्यादा हंसते हैं और वो उसको एक वरदान देते हैं कि तुम जो है हमेशा क्या करोगे, तुम्हारा जो उसको उस रिवर को, उस पानी को क्या करते हैं वो नाम देते हैं नर्मदा और उसको ब्लेसिंग देते हैं कि तुम हमेशा बहती हुई रहोगी, ठीक है, हमेशा पवित्र रहोगी, और होली मतलब पवित्र और बहती हुई रहोगी, forever flowing, और हमेशा खुशियां बांटोगी। To her people, however, नर्मदा is river, to her जो people है उसको रिवर के नाम से भी जानते हैं, which means agile, जिसका मीनिंग क्या होता है, एजिल और एक्टिव होता है, जिससे रिवर मतलब एक्टिव। For as the river goes racing through the hills in leap bounds, the seems to full of energy, क्योंकि उसके ऊपर जो लहरें जो उस पे उठती थी वो इतनी एक्टिव होती थी, इतनी सक्रिय होती थी, इतनी मतलब फुर्तीली, लोगों को देखे जब वो तरंगे जो उसमें उठती थी रिवर में, उसको देख के वो इतनी ज़्यादा सक्रिय लगती थी लोगों को। To her people, ever Narmada river, which means angel of reality, for as the river goes racing through the hills in leaps and bounds, she seems to full of energy। The Adivasi tribes, the first settler living along the river side, sing songs about her way she moves and the moods she passes through, how cheerful she can be at times and at times how angry। जो आदिवासी उस नदी के किनारे रहते थे, नर्मदा रिवर पे जो आदिवासी रहते थे, उन्होंने उससे जो भी उसकी एक्टिविटी होती थी रिवर की, उसके बिहाफ पे उन्होंने सॉन्ग्स बनाए थे और वो सॉन्ग वहाँ पे गाते थे। जब वो रिवर को लगता था कि ये खुश है, ये एक्टिव है, उसके बिहाफ पे उन्होंने गाने जो हैं वो बनाए थे और वो लोग आदिवासी वहाँ पे गाते थे। The forest along the bank of Narmada were once home to several species of wild animals। जो नर्मदा नदी के किनारे जो जगह है, जो एरिया है, वहाँ पे वहाँ पे काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, सच एज वॉल्स, लियोपार्ड्स, बियर्स, पेंगुइन, हिनस, लायंस, स्क्वेरल्स, ब्लैकबक्स, चीतास एंड टाइगर्स। ये सारे वाइल्ड एनिमल्स जो उस नदी के आसपास जो फॉरेस्ट था वहाँ पे किनारे पे रहते थे, ठीक है। बट एज ट्री वर कट डाउन ईयर आफ्टर ईयर, बट जो ट्रीज है वो आफ्टर ईयर आफ्टर क्या हो रहे हैं, वो कट रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स लॉस्ट देयर शेल्टर एंड मूव्ड अवे। काफी सारे जिसकी वजह से दिन पर दिन जो हमारे जो ट्री है वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए क्या कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, जिससे जो लोग जो एनिमल्स हैं उनका शेल्टर वो खो रहे हैं और वहाँ से वो मूव ऑन करके कहीं दूसरे अदर प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है। some died out, और कुछ मर रहे हैं इस वजह से। only a few deer
वाइल्ड लाइफ है उस रीजन की, उस जगह क्षेत्र की, उसको बचाने के लिए खाना नेशनल पार्क है जिसको एनिमल्स को क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एनिमल्स सच एज द टाइगर, डियर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लव मूर्स, वाइल्ड बोर्स, जैगल्स, स्लोथ, बियर एंड पैंथर्स रोम द फॉरेस्ट विदाउट फियर टू बिगिन हंटेड डाउन। और जिसमें ये सारे एनिमल्स रहते हैं बिना किसी शिकार के डर से। देयर आर बर्ड्स टू सच एज द जंगल फॉल एंड the grey and painted partridge. A scheme known as Project Tiger has been started at Khana to conserve India's tiger species. टाइगर्स को बचाने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें टाइगर्स को क्या किया गया, सेव किया गया उनकी जो है, ताकि उनको मारा ना जा सके। In 1974 the park was declared a tiger reserve, a breed and protect the species. Many Adivasis still live in the forest and villages close to Narmada. Their way to life are inspirable from the river and the forest. All their stories, their songs, beliefs, customs, their entire culture and bound up with the forest. If these are gone, the tribes will be utterly confused and lost. So strong is the bond that these people have started with Narmada. She has always belonged of them to them and they to her. जो आदिवासी जो नर्मदा के आसपास जो किनारे पे रहते थे, जो उसके क्लोज रहते थे, उनका जो कस्टम है, कल्चर है, उनका जो बॉन्ड है, वो सारा क्या है, नर्मदा से जुड़ा हुआ है। अगर हम उनको वहाँ से बेदखल करते हैं तो उनकी जो संस्कृति है वो भी क्या हो जाएगी, उसके साथ साथ वो खुद भी क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। बट नाउ क्योंकि नर्मदा उन आदिवासी से जुड़ी हुई है और वो आदिवासी किस कनेक्ट टू नर्मदा। बट नाउ दिस बॉन्ड may not go on much longer. Narmada, the river that was born to bring and life back to dying land, but now this bond may not go on much longer. और लेकिन ये जो बॉन्ड है अभी ज़्यादा देर लंबा जो है वो नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि जो नर्मदा है, नर्मदा द रिवर दैट वाज born to bring water right back to dying land, जो नर्मदा रिवर का जो पानी है वो उन प्लेसेस पे लेके जाया जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा सूखा पड़ता है, जहाँ पे जो एरिया है, लैंड है, वो काफ़ी क्या है, ड्राई है, वहाँ पे भी पानी को पहुँचाया जाए तो नर्मदा से लिया जा रहा है। On this mission she will have to flow into remote region in Gujarat and Rajasthan. remote जो सूखे एरिया है गुजरात और राजस्थान जहाँ पे पानी की कमी है, नर्मदा रिवर का पानी उन क्षेत्रों तक, राज्यों तक क्या किया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है। Where there is a little rainfall, no big river and water is scarce, जहाँ पे बहुत थोड़ी सी रेनफॉल होती है, बारिश होती है और ना के बराबर पानी, बहुत कम पानी होता है। These two states have planned to move vast quantities of the river water into those dry, thirsty regions, so two water farms stand and generate electricity to light up millions of houses. In short, this will bring smiles to the faces of these people. ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये ऐसा वर्क कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मिशन इन्होंने तैयार किया है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे जो है वहाँ का पानी जो है उन क्षेत्रों तक लाया जा सके और लोग जिससे इलेक्ट्रिसिटी हाउस वगैरह बनाया जा सके और लोगों के फेस पे एक बिग स्माइल जो है वो लाई जा सके। टू कैरी आउट देयर प्लान दे हैव सेट अप द बिगेस्ट डैम बिल्डिंग एजेंसी एवर, जिसके लिए एक प्लान बनाया गया है, एजेंसीज बनाई गई हैं, डैम्स बनाने की जो है वो एजेंसी बनाई गई है जिसमें डैम बनाए जाएंगे और उन क्षेत्रों तक वो पानी पहुंचाया जाएगा जहाँ पे सूखा पड़ता है। The task of this agency is dam the Narmada. The work of the agency is known as the Narmada Valley Project. इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो क्या है, नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। It started in 1990 और ये कब स्टार्ट हुआ है, 1990 में, and is to be completed by 2040 और इसका जो टाइम पीरियड है कब तक खत्म होगा ये वर्क जो है डैम बनाने का, ये होगा 2040 में, 2040 में। The plan is to build thirsty big dams, 135 middle-sized dams and 3000 smaller dams। ठीक है, कितने इस प्लान के अंदर 30 बिग डैम बनाए जाएंगे और 135 मिडिल साइज के डैम बनाए जाएंगे एंड 3000 स्मॉलर डैम जो है इसके प्लान के अंदर बनाए जाएंगे अक्रॉस द रिवर ओवर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स के अराउंड जो है इसमें इतने डैम जो है वो बनाने हैं। द बिगेस्ट ऑफ दीज डैम्स इज the 136.5 meter high Sardar Sarovar at the side between the towns of Bharuch and Baroda। बड़ौदा और भरूच के बीच जो है डैम बना
हेक्टेयर फार्म के लिए यूज किया जा रहा है इस पानी का। दिस इज परहैप्स द लार्ज डैमिंग प्रोजेक्ट एवर प्लान्स टू एक्सपर्ट्स टू वेरियस फील्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। और इस प्लान के लिए और पूरे वर्ल्ड में क्या जाना जा रहा है इस नदी के बारे में, फेमस है ये नदी। As more and more of these dams are built, it is hoped that large dry areas will get water for their farms and more electricity will be generated. But will these hopes all come true? As we wait for the good, however, some of the harm that it can be do already evident. The dams will wash away the homes to a million people who live to the riverside. The water pressure of so many huge dams may also lead to earthquakes in these areas, which is already earthquake prone। आपको पता है पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो इसलिए वहाँ के पीपल्स को क्या किया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि उस डिजास्टर का क्या हो इफेक्ट उन पर ना पड़े। और ये डैम जो बनाए जा रहे हैं, डैम से क्या प्रॉब्लम आ रही है, डैम से जो है अर्थक्वेक आने का खतरा भी रह रहा है। ठीक है, लोगों को अपने घर छोड़ के जो है वहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ा ताकि वो इस डिजास्टर के अफेक्ट ना हो। आर बिग डैम्स एंड मोर डेंजरस देन जो आपको बड़े बड़े जो डैम बनाए जा रहे हैं वो इतनी यूटिलिटी से ज़्यादा वो हार्मफुल है हमारे लिए, यूजफुल से ज़्यादा वो हार्मफुल है, क्योंकि वो उससे ज़्यादातर वो डेंजरस हैं, क्योंकि उससे जो डिजास्टर जो है वो जल्दी आ सकता है। ठीक है, आपके अर्थक्वेक जैसे आ सकते हैं, ठीक है, फ्लड वगैरह आ सकते हैं। There are other ways to provide water for drinking and farming? Is water the best source of electricity? Will those who lost their homes at given lands somewhere else in their own homeland? ऐसे भी बात नहीं करें कि इसके डैम के अलावा भी कोई ऐसी प्लान है जिससे थ्रू हम जो है लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीके हो जिसमें वाटर की नीड ना हो, तो कुछ ऐसे प्लान होगी। एक सवाल जो है उठा रहे हैं। These questions have agitated and minds of large group of people। ये जो क्वेश्चंस हैं वो लोगों के माइंड में आ रहे हैं, such as the environmentalists, social workers, writers and artists from all over the country. They have joined the Adivasis people to river valley in their struggle to save Narmada and the land the flow through. They have formed a number of movements such as the Narmada Bachao Andolan or the Save Narmada movement led by Medha Patkar, the well-known environmentalist. They believe that when we bring smiles to some reasons, we must not bring tears to others। जो मेघा पाटेकर थे उन्होंने नर्मदा बचाओ के आंदोलन चलाया। ठीक है, उनके नेतृत्व में ये जो आंदोलन है वो चलाया गया, जिसके अंदर क्या बात उठाई गई है कि जो नर्मदा के किनारे जो लोग बसे हैं, आदिवासी बसे हैं, उनको उनके घर से, उनकी शेल्टर से उनको मूव ना करना पड़े, उनका जो कल्चर संस्कृति जो उनसे जुड़ी है वो लुप्त ना हो जाए, वो उनका इसलिए उन्होंने नर्मदा आंदोलन चलाया, मूवमेंट चलाया। और उनका यही उद्देश्य है कि हम कहीं ऐसा ना हो कुछ लोगों की स्माइल के लिए हम कुछ लोगों की आंखों में टीयर्स ले आए, आंसू ले आए, कुछ की खुशी के साथ कुछ को दुखी भी होना पड़े। ठीक है, तो क्लास अब इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से। रीड चैप्टर 6।